हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फैसला। भाभी प्लीज़ बताओ ना, कैसी लगी आपको रागनी? पसंद आई होगी ना, वो है ही इतनी प्यारी। भाभी आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और रागनी की शादी के बारे में? नन्ही के देवर शेखर ने पूछा तो नन्ही बोली, सच में देवर जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो रागनी को ही बनाकर लाऊंगी अपनी देवरानी। वादा है आपसे, आप बेफिक्र हो जाओ। आपके भाई और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ। रमा जीजी की ननद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाएं, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती है। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो। शेखर ने खुशी से झूमते हुए कहा। शेखर अपनी भाभी नंदनी से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हम उम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। शेखर के भैया गोविंद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो नंदनी भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नन्ही सोच रही थी रमा जीजी की ननद की शादी पर जब गोविंद आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है, और गोविंद भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रहे थे। शेखर, तेरे भैया का फोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को रमा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को। शेखर की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है, बेटी के घर का पानी भी पिया तो नरक मिलता है, और तू अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है, अपनी बहन के ससुराल। नन्ही की बुआ सास अंगूरी देवी ने कहा। अंगूरी जी पुराने ख्यालात की महिला थीं, घर की सबसे बड़ी थीं। घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था। शेखर के पापा को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। नन्ही तैयारी कर रही थी, शाम को ननद के यहाँ जाना था। आज उसने गोविंद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर आ रहे थे। नन्ही बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शेखर को भी गए हुए बहुत समय हो गया था। बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में गोविंद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुकी भी नहीं पाई थी और वह जल्दी में उतर रहा था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। शेखर के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और नन्ही तो बेसुधी हो गए थे। नंदनी की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। गोविंद के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह शेखर अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती नंदनी का चेहरा अब मुरझाने लगा था। नंदनी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। गोविंद को गए 6 महीने हो गए थे। नंदनी के मम्मी पापा आज उसके ससुराल आए थे। अंगूरी बुआ जी ने बुलवाया था। शेखर और नन्ही को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने नन्ही के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, नन्ही आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। गोविंद तो चला गया, इन दोनों का साथ शायद उतना ही लिखा था ईश्वर ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है बेचारी की। पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे काटेगी। इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि नन्ही को उसके देवर के लिए बैठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया गया है। 15 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही, कहीं बाहर जाएगी तो हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। इससे अच्छा है घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा।
वर्षों से यही होता आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। बुआ जी ने शेखर से पूछा तो वह चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बुआ जी, आपके इस फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। शेखर भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही माना है। उनको पति का स्थान मैं कभी नहीं दे सकती। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप सब लोग हो ना मेरे साथ। शेखर मुझसे बिना शादी करे ही मेरे बेटे को प्यार दे सकते हैं, और भविष्य में कभी मुझे लगा कि जीवन साथी की आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप सबको बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, शेखर भैया की शादी 15 दिन बाद उसी शुभ मुहूर्त में होगी, उस लड़की के साथ जिसे वह पसंद करते हैं। रागनी नाम है उसका, इनके साथ पढ़ती है। मिली हूँ मैं उससे, बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम कल ही रागनी के घर चलेंगे। नन्ही की बात सुनकर सब निशब्द थे। बुआ जी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शेखर के पापा ने उनको रोक दिया। नंदिनी के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था, और शेखर हाथ जोड़कर अपनी भाभी को धन्यवाद कर रहा था। नंदिनी ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे, और वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।